नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग के 4 श्लोक नंबर 28, 29, 30 और 31। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको भागवत गीता के सभी श्लोक सही से समझने हैं, उसी ढंग से समझने हैं जिस ढंग से भगवान कृष्ण ने इनको एक्सप्लेन किया है, तो सबसे पहले आपको उपनिषदों का ये संदेश, ये जो सार है उपनिषदों का, परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन 5 कोशों पर प्रकृति के तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए। और ये आपको पता चलता है चैप्टर नंबर 13 और 14 से भागवत गीता के। इसलिए चैप्टर नंबर 13 और 14 को आप सबसे पहले जाकर के पढ़ जाइए। जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है भागवत गीता का, वो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप उसे सबसे पहले पढ़ते हैं तो भागवत गीता के जितने भी श्लोक हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि इसके माध्यम से कितने श्लोकों की बड़ी आसान सी व्याख्या आपको समझ में आती है। क्योंकि सारी व्याख्या है ही इस चीज़ को समझने के लिए, मन को समझने के लिए, शरीर को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो हम भौतिकता से शुरू होते हैं और अंत में आध्यात्मिकता तक पहुंचते हैं, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। इसीलिए चैप्टर नंबर 13 और 14 सबसे पहले। उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो 3 उपनिषद हैं। एक है केन उपनिषद, एक है मुंडक उपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी आप पढ़ जाते हैं इसके साथ साथ, तो ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं भागवत गीता को शुरू करने से पहले, ये जरूर आप पढ़ लें। ठीक है, अगर आपके ऊपर, आपके सिर पर गुरु का आशीर्वाद है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और किसी तरह की परेशानी आपको पेश आती है, तो सबसे पहले आप यही कीजिए, चैप्टर नंबर 13 और 14 को पढ़िए, उसके बाद ही उन 3 उपनिषदों को पढ़िए और उसके बाद ही भागवत गीता के किसी और श्लोक पे या किसी और चैप्टर पे आप जाइए। इसके अलावा एक और बात हमने की हुई है अपने चैनल पे कि हमने भागवत गीता के चैप्टर्स को शुरू से नहीं पढ़ा है कि चैप्टर नंबर 1 से 18 की तरफ गए हों। हमने सबसे पहले 13 से 18 पढ़े हैं, उसके बाद हमने 7 से 12 पढ़े हैं और अब हम चैप्टर नंबर 1 से 6 पढ़ रहे थे और उसी सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 6 पे इस समय हैं। ठीक है, तो अब ये आखिरी चैप्टर है हमारे लिए। इसके साथ ही भागवत गीता हमारे चैनल पर पूरी की पूरी क्लोज हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है भागवत गीता हमारे सामने होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्यों हमने किया है, ये चीज़ भी आप जाकर के समझ सकते हैं। आप चाहें तो जैसे भी पढ़ें, लेकिन अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप इस तरह से ट्राई करके देख सकते हैं जिस तरीके से हमने अपने यहाँ कवर किया है भागवत गीता को। तो ये हमने ऐसा क्यों किया है, इसको आप समझने के लिए चैप्टर नंबर 5 का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है उसे आप जाकर के देख सकते हैं। और उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, एक और प्लेलिस्ट है हमारी जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। 16 या 15 ऐसे वीडियोज़ हैं, 4-4, 5-5 मिनट के हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, जा करके आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आज के श्लोक कौन कौन से हैं। 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, एक एक करके इनको देखते हैं। 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। यानी जो योगी योगाभ्यास में लगा है, योगाभ्यास क्यों कहा जा रहा है, अपने आप को परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना, जो आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, वो कैसे शुरू होता है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये 4 माध्यम बताए गए हैं जिसमें से हम ध्यान योग में हैं। तो इस चैप्टर के हिसाब से ध्यान योग के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आप इसको समझिएगा कि ये बात ध्यान योग के रिस्पेक्ट में हो रही है, लेकिन योग एक कॉमन वर्ड है। ज्ञान में भी योग लगा है, कर्म में भी योग लगा है, भक्ति में भी योग लगा है और ध्यान में भी योग लगा दिया गया है। तो ये योग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन सब के माध्यम से ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान, ये सब क्या है, माध्यम है। इन सभी माध्यमों से योग करते हो आप, यानी अपने आप को, अपना योग। अभी आपका योग किससे है, पदार्थों से है। आप पदार्थों की ओर भागते हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, आप जो है भौतिक इच्छाओं के लिए भागते हो, वासनाओं के पीछे भागते हो। तो अभी आपका योग वासनाओं से है, लेकिन वास्तविक योग क्या है, वास्तविक योग है आपका अपने आप से योग, अपनी आत्मा से योग, आत्म साक्षात्कार, वो वास्तविक योग है। तो जब आप वास्तविक योग की तरफ भागते हो तो उसके लिए जो भी अभ्यास करते हो, चाहे आप कर्म योग का अभ्यास कर रहे हो, चाहे ज्ञान योग का कर रहे हो, चाहे भक्ति योग का या ध्यान योग का, ये सभी अभ्यास हैं। इसीलिए इन सभी चीज़ों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं योगाभ्यास। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योगाभ्यास में लगातार लगा हुआ है वो आत्म संयमी योगी है।
जो आत्म संयमी हो ही गया वो, क्योंकि जब वो अपनी वासनाओं को मुक्त कर सकता, वासनाओं से खुद को मुक्त कर सकता है, तो उसके भीतर संयम होगा, तभी वो कर पाया। और संयम कैसे आता है? अपनी इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ने पर, परमात्मा के ज्ञान की ओर अपनी बुद्धि को मोड़ने पर, अपने हाथों को परमात्मा के लिए कर्म करने पर मोड़ने पर। ठीक है, तो इन सब स्थितियों से, या फिर ध्यान योग में कैसे, अष्टांग योग जो बताया गया, जो बड़ा कठिन है, उसके बारे में जो बताया गया है, जो इस चैप्टर में बताया गया अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दी जा रही है हल्की सी। तो इसमें जो बताया गया है ध्यान योग के बारे में, इन सब के माध्यम से आप क्या करते हो? अपने आप में संयम ही तो उत्पन्न करते हो, अपने मन का संयम ही तो करते हो। मन के संयम के बिना वासनाओं का त्याग संभव नहीं है। तो मन के संयम के लिए ध्यान योग में किसका पालन किया जाता है? याद रखिएगा, अष्टांग योग का। और अष्टांग योग के 8 चरण आपको पता होने चाहिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसके माध्यम से जो आत्म संयमी योगी होता है वो सभी प्रकार के भौतिक कल्मश यानी भौतिक बुराइयों, यानी भौतिक कल्मश कुछ और नहीं है, जिस वासना की बात हम करते हैं, जो मनोमय कोश में मनुष्य इकट्ठी करता रहता है, उसी को भौतिक कल्मश कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी होता है, जो इस योगाभ्यास में लगा होता है, किसके माध्यम से? ध्यान योग के माध्यम से। वो क्या होता है? वो धीरे धीरे भौतिक कल्मश से यानी वासनाओं से मुक्त होता जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। और वो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में, यानी वो क्या हो गया है, अब जब वो वासनाओं को दूर कर लेगा, तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि वासनाओं को दूर करते ही वो अपने मनोमय कोश से अब जो है उसका मन किसको देखने लगेगा? ज्ञानमय कोश को देख सकता है। और ज्ञानमय कोश को देखने से उसे कौन सा ज्ञान दिखेगा? वो ज्ञान जो कि परमात्मा का है, वो ज्ञान जो कि परा अपरा और इस पूरी सृष्टि का वास्तविक बोध है, जो हमारे भीतर पहले से है। जब वो उसे देखने लगता है तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में, यानी अपने आप को जब आत्मा के रूप में आप जान जाते हो ना, तो वास्तविक सुख आपको यहीं पे मिलता है। शांति का मतलब ही, सुख का मतलब ही है शांति। तो जब आपको शांति मिल जाती है यहाँ पर आते ही कि हाँ ये तो परम शांति है। शांति क्यों है? क्योंकि आत्मा क्या है? निर्दोष है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो भी स्वभाव से सत, रज और तम तीनों से मुक्त है। हमारी आत्मा भी सत, रज और तम तीनों से मुक्त है परमात्मा की तरह। जब वो तीनों से मुक्त है तो जब उस स्थिति में आप आ जाते हो तो आपके मन में उथल पुथल होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन में उथल पुथल क्यों है? प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम, इनके संपर्क में आने से ही मन में उथल पुथल मचती है। इसी के अंतर्गत नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, या किसी का नुकसान कर देने की इच्छा, या जलन, ये सारी भावनाएं जब तक हम सत, रज और तम के प्रभाव में रहते हैं तभी तक होती है। लेकिन जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, आत्मा को, तो आत्मा के बारे में हमने पहले ही समझा हुआ है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस तरह से परमात्मा तीनों गुणों से अप्रभावित रहता है, उसी तरह से हमारी आत्मा भी तीनों गुणों से अप्रभावित रहती है। जब आप इसे देख लेते हो तो आप जान जाते हो कि आपका वास्तविक स्वरूप, जो कि आत्मा है, जिसकी वजह से है, आत्मा की वजह से है, वो स्वरूप जो है वो अपने आप इन तीनों गुणों से दूर है। तो जब वो तीनों गुणों से दूर होता है तो वो अपने आप शांति को प्राप्त हो जाता है। तो उस शांति को जब आप महसूस करते हो तो जान जाते हो कि यही वास्तविक शांति है और इसी में वास्तविक प्रेम है, यही वास्तविक सत्य है। तो इसमें आपको बहुत ही दिव्य प्रेमानुभक्ति होती है, आपको परम सुख प्राप्त होता है। इसी चीज़ को परम सुख कहा गया है, क्योंकि जब आपको शांति मिलती है तभी आप सुखी होते हो। किसी चीज़ के मिल जाने से आप सुखी नहीं होते हो। जब आपके मन में शांति हो, जब आप तीनों गुणों से अप्रभावित रहते हुए बिल्कुल अपने आप में स्थित हो, अपने जिस रूप में आप हो, यानी आत्मा के रूप में, या जिस भी स्थिति में हो, जब आप उस स्थिति में आनंद में रहते हो, तब समझ लो कि आप क्या हो? वास्तविक सुख की स्थिति में हो। कई बार ये स्थिति हमारी बनती है, अपने जीवन में भी बनती है, लेकिन थोड़ी देर रहती है, वापस हम माया में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो पहुँच जाता है आत्मा तक, वो तो हमेशा के लिए ही प्रेमा भक्ति में, परम सुख में लीन हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है, इसलिए ये श्लोक इस तरीके से लिखा गया है। इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये समझा हुआ है आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा की तरह वो भी तीनों गुणों से अप्रभावित है, इतनी चीज़ें अगर आप जानते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं बार बार, तो इतना जानने के बाद इस श्लोक का अर्थ समझने में, आपको इस श्लोक का एसेंस समझने में, इसका अर्थ समझने में, इसका पर्पस समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं 29वां श्लोक क्या कहता है। 29वां श्लोक बताता है कि वास्तविक योगी, उसके लक्षण क्या होते हैं। ऐसे तो बहुत पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक योगी के बारे में एक बार फिर से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि समस्त जीवों में मुझको, एक लक्षण बता रहे हैं कि वास्तविक योगी कौन होता है। सिंपल सी बात है कि जो सभी जीवों के अंदर मुझको, यानी परमात्मा को देखे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो सभी जीवों के अंदर मुझको देखे और मेरे अंदर सभी जीवों को देखे। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो ये जानता है कि ये जो परा है, जहाँ पे जो परमात्मा रहता है, ये सभी चीज़ों में विस्तारित है। अक्षर ब्रह्म के रूप में अपरा में है, अक्षर ब्रह्म के रूप में जो है परा में है, और स्वयं
उसी से यानी परमात्मा से ये क्षर और अक्षर ब्रह्म निकले हैं और वो खुद स्वयं परमात्मा है। ठीक है, और इसके ये होने की वजह से जितनी भी चीज़ें इस अपरा और अपरा में जितने भी जीव स्थित हैं वो सब उन्हीं के भीतर स्थित हैं, उन्हीं की वजह से स्थित हैं। और अगर हम किसी जीव को इंडिविजुअली देखें, किसी सूअर, किसी कुत्ते, किसी बिल्ली, किसी इंसान, किसी को भी देखें, और जब उसके भीतर हम ये जान जाएं कि हाँ यार उसके भीतर भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब परमात्मा की हैं तो किसी और व्यक्ति के भीतर या किसी जानवर के भीतर भी उसी परमात्मा का अंश ही आत्मा बन करके उसे जीवित रखे हुए है या उसे चला रहा है। और प्रकृति के इन 3 गुणों के अंतर्गत ही वो जीव अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये 3 गुण भी किसने बनाए हैं? परमात्मा ने। तो हर जीव के अंदर उसी परमात्मा का ही विस्तार है। तो जीव के अंदर परमात्मा देखे और परमात्मा के अंदर समस्त जीवों को और समस्त लोगों को देखे, वही व्यक्ति मुझ परमेश्वर से कभी ओझल, वो मुझ परमेश्वर को अपनी नज़रों से कभी ओझल नहीं कर पाता। यानी मुझ परमेश्वर को, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति सर्वत्र देखता है, हर जगह देख पाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बड़ा सिंपल सा श्लोक है। अब ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे ही रह गए हैं, क्योंकि जो बेसिक फिलॉसफी, बेसिक साइंस है स्पिरिचुअलिटी का, वो भागवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं 30वां श्लोक क्या कहता है। 30वां श्लोक वही जो अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों श्लोक असल में एक साथ कवर हो गए। जो सब जगह मुझे और मुझ में हर चीज़ को देखता है, मेरे अंदर सबको और सबके अंदर मुझे देखता है, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं होते। ना तो मैं उसको अपनी नज़रों से अदृश्य होने देता हूँ। इसका मतलब है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति उन पर भरोसा करता है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर आता है, उस पर इनकी विशेष नज़र होती है। यानी कोई एक ऐसी मशीनरी, इस मशीनरी के अंदर उन्होंने कहीं एक ऐसा रास्ता ही बना रखा है कि जो अपनी ओर आ रहा है उसके लिए वो रास्ता अपने आप कनेक्ट हो जाता है। यही वो बता रहे हैं, क्योंकि ये मशीनरी है। भगवान खुद कुछ नहीं करते, उन्होंने एक प्रकृति बना रखी है, उस प्रकृति में सारे रास्ते बना रखे हैं कि तुम उन तक आओ या उनसे दूर जाओ। वो सारे रास्ते इसी अपरा में एक मॉडस ऑपरेंडी बना रखी है, एक पूरी की पूरी मशीनरी है, उस मशीनरी के अंतर्गत अपने आप होता है। तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझ में सबको और सबके अंदर मुझको देखता है, उसके लिए मैं ना तो वो उसकी नज़रों से मैं कभी ओझल होता हूँ, ना ही मेरी नज़रों से वो कभी ओझल होता है। तो ये एक मेटाफरिक सेंटेंस है कि मेरी नज़रों से वो ओझल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी उन्होंने बना के छोड़ दी है। अब उन्होंने ये बना रखा है कि जो अपने भीतर देखने की कोशिश करेगा, उसकी ऊर्जा एक ऊर्जा के मार्ग से, मतलब आप ये समझ जाइए कि अपरा और परा में ऊर्जा के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग ऊर्जा के रास्ते हैं। किसी एक एनर्जी लेवल का रास्ता एक खास रास्ते पर चलता है जो कि परमात्मा की ओर ले जाता है, उसी को आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग कहते हैं। जब आपकी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी, सारी चीज़ें तरंग गति के माध्यम से हैं, ऊर्जा के माध्यम से हैं, तरंग ऊर्जा ही है। जब कहीं पे कोई तरंग ऊर्जा, यानी जो व्यक्ति अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा है, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है, उसकी एनर्जी लेवल वाकई में अलग होगा। ठीक है, जो व्यक्ति दारू पीता है, इच्छाओं से बंधा हुआ है, कोई काम पूरा नहीं हुआ तो रोने लगता है, उसकी ऊर्जा स्तर अवश्य ही अलग होगा। आपने देखा होगा, ये तो आप भी फील कर सकते हो कि ऐसे आदमी का एनर्जी लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे सफलता मिली या नहीं मिली। लेकिन जो योगी होता है उसकी एनर्जी लेवल क्या है? हमेशा बराबर रहती है। तो यानी कि वो एक ऊर्जा के अलग स्तर पे होता है। तो जो व्यक्ति ऊर्जा के अलग स्तर पे होता है, उसके लिए ऊर्जा एक उसी तरह की ऊर्जा का एक मार्ग परा से अपरा के बीच में खोला गया है। जो उस मार्ग पे चलते हैं, उस एनर्जी लेवल को अचीव कर लेते हैं, वो अपरा से परा के उसी एनर्जी लेवल वाले मार्ग पे जुड़ जाते हैं और फिर उसी पे चलते हुए वो सीधे परा तक पहुंच जाते हैं। ऐसे संबंध होता है, ऐसे योग होता है। तो ये एनर्जी लेवल का सारा खेल है। ये सारा खेल एनर्जी लेवल का, और आपकी तरंग, आप जिस तरह की तरंगें आपके व्यक्तित्व से निकलती हैं, उन तरंगों की फ्रिक्वेंसी, भाई ऊर्जा क्या है? तरंगों के रूप में ही चलती है, और उस तरंग की एक ऊर्जा होती है, उसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसका एक आयाम होता है। तो जैसी फ्रिक्वेंसी, जैसे आप रेडियो मिलाते हो ना, तो जब आप रेडियो स्टेशन मिलाते हो तो आप एक खास फ्रिक्वेंसी पे सेट करते हो, उसी फ्रिक्वेंसी पे एक चैनल आ रहा होता है। तो उसी तरीके से एक फ्रिक्वेंसी ऐसी है जिसमें परा की ओर जाने का मार्ग है, और कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, यहीं पे घुमाती रहती हैं अंदर ही अंदर, और यहीं नीचे लाके आपको गिराती रहती हैं बार बार। तो वो जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो यहीं घूमती रहती हैं। एक फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो कनेक्ट करती है सीधे परा से, उसी फ्रिक्वेंसी को कहते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जब आप उस आध्यात्मिक ऊर्जा में अपने आप को ले आते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी जब उस फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून कर जाती है, तो अपने आप वो फ्रिक्वेंसी मैच करके आप उसके साथ जुड़ करके चलने लगते हो। आप ही नहीं, जितने लोग उस फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाते हैं आपकी तरह ही सोचते हैं। आपने देखा होगा, किसी भी दूसरे व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन उस अनुभव के आधार पे जो ज्ञान वो सामने रखता है ना, कि मैंने अपने अनुभव से ये जाना, वो आपके ज्ञान से अलग नहीं होगा। ज्ञान एक ही होगा, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई ध्यान योगी है, कोई भक्ति योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है। तो इन अलग अलग रास्तों से वो वाकई में एक ही ऊर्जा स्तर पे पहुंचता है, और उस ऊर्जा स्तर पे पहुंच करके उसका अनुभव
चाहे ज्ञान योगी का अनुभव हो, चाहे भक्ति योगी का अनुभव हो, सबके अनुभव एक ही बात कहेंगे कि जो कुछ है वो परमात्मा है। ये चारों कभी भी इस बात से नकार नहीं सकते कि परमात्मा नहीं है या सब इसका कारण कोई और है। वो उनको ही अपने मतलब उनके अनुभव अलग होने के बावजूद भी लक्ष्य क्या होगा, एक ही लक्ष्य पे पहुंचेंगे। और वो अपनी बातें, उस ज्ञान को जो उन्होंने समझा है, वो ज्ञान को जब आपके सामने रखेंगे तो आप समझ जाओगे कि यही तो मैंने भी समझा है, तो यही होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हाँ, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से ही आपको जोड़ते हैं। भगवान ने एक बार बताया ना कि एक चैप्टर में है ना कि मैं स्वयं कुछ नहीं करता, मेरी इस प्रकृति में सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं। उसके बाद मनुष्य जितनी भी आत्माएं हैं वो शरीर धारण करने के बाद इस मशीनरी के अंतर्गत जितने भी गुण हैं उन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के ये सारे काम करते रहते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं 31वां श्लोक। ये भी बहुत सिंपल सा है। जो मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए, यानी ऐसा व्यक्ति जो मुझे और परमात्मा यानी भगवान कृष्ण को ही जो परमात्मा मानता है, वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो उसके सामने खड़े हैं, मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए, यानी दोनों एक ही हैं ऐसा मानते हुए, परमात्मा की, मुझे और परमात्मा को अलग अलग ना मानते हुए एक ही मानते हुए परमात्मा में जो ध्यान लगाते हैं, भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। भक्ति क्या होती है? भक्ति योग में आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ सकते हैं। तो जो भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह सदैव मुझ में स्थित रहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के दिमाग से कभी परमेश्वर निकलते ही नहीं, यानी हर काम में अगर उसका कोई काम रुक भी जाएगा तो यही कहेगा परमेश्वर की इच्छा रही होगी। कोई काम हो भी जाएगा तो जैसी प्रभु की इच्छा, ऐसे कहेगा। मतलब उसका व्यक्तित्व ही हमेशा प्रभु में स्थित रहता है, उनकी कृपा में या उनकी इच्छा में ही अपने आप को स्थित मानता है ऐसा व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना कि हमारा क्या है, इसमें सब भगवान का है। तो वो अपने ऐसा, कुछ लोग तो ये प्रैक्टिस करते हैं, जानबूझ के कहते हैं। कुछ वाकई में ऐसे होते हैं, सब प्रभु का है, कुछ वाकई में जुड़े होते हैं। कुछ तो भाई कोई एक नास्तिक आदमी है, उसको नाटक करना है तो कह सकता है सब भगवान की मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक आस्तिक आदमी और एक जो स्थित है योग में, वो भी यही बात कहेगा कि मेरा क्या है, वो तो सब भगवान का है, ठीक है, परमात्मा का है, उनकी इच्छा है। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ उनकी इच्छा से कर रहा हूँ, जो नहीं मिला उनकी इच्छा से नहीं मिला, जो मिल गया उनकी इच्छा से मिला। ऐसी स्थिति जिस आदमी की होती है वही सदैव मुझ में स्थित रहता है, यही भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों बड़े प्यारे से श्लोक हैं, समझ में आए होंगे, ज्ञान बढ़ाने वाले हैं, इसको और अच्छे से मजबूत करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो जितना मजबूत ये आपका कॉन्सेप्ट होगा ना, उसके बाद आप चाहे भागवत गीता उठाएं, चाहे आप अष्टावक्र गीता उठाएं, आप दुनिया की कोई आध्यात्मिक किताब उठा लें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उसमें लिखी बातें समझ में ना आए। आप विवेकानंद उठा लें, रामकृष्ण परमहंस उठा लें और उनको ध्यान से सुनना शुरू करें, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस आप ये समझ गए तो बस वो जो कह रहे हैं उसको आप सुनते चले जाएंगे, समझ में आता जाएगा। नहीं, आप ये पाएंगे कि अगर आपने श्रद्धा नहीं रखी, रामकृष्ण परमहंस के अगर आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, उसमें श्रद्धा नहीं रखी, तो आपको बड़े आश्चर्यजनक रूप से ये पता चलेगा कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे। आपको पता होते हुए भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर अब में श्रद्धा होगी, उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहा जा रहा है और आप अपने आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही थे ये 4 श्लोक। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में 4 नए श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने गुरुजन को प्रणाम करते हुए और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे।